तो सबसे पहला हमारा जो रिएजेंट है वो है आपका डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डाइल्यूट H2SO4 होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मीडियम एसिडिक लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में हमें क्या लेना है, एक्वस मतलब वाटर आपको लेना है यहाँ पे। तो डाइल्यूट H2SO4 आप कहिए या H3O प्लस कहिए, ये दोनों आपका सेम बात है। ठीक है, कहीं भी डाइल्यूट H2SO4 मिल जाए या आपको H3O प्लस मिल जाए, ये दोनों बात आपका सेम ही होता है। ठीक है, अब देखिए, अब रिएक्शन हम यहाँ पे जो करते हैं इसको एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन बिकॉज यू हैव टू टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4, है ना, टू कैटेलाइज द रिएक्शन। हम लोग को क्या करना है, रिएक्शन को कैटेलाइज करना है, रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लो आपने यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, और इसका आपने क्या किया, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन किया। ठीक है, अभी क्या किया आपने, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन किया, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस मीडियम। देखो, ये जो आपका H2O है, दिस इज कॉल्ड योर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा क्या है, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये क्या होगा कि यहाँ पे जब H प्लस इसके नज़दीक आएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल जब इसके नज़दीक आएगा, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखो, जैसे ही H प्लस इसके नज़दीक आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को डोनेट करेगा। तो जैसे ही डोनेट करेगा, यहाँ पे आपके पास CH, देखो यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ H प्लस को अगर एक्सेप्ट करेगा ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे CH आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन। मान लीजिए कि अगर ये H प्लस जो है इस वाले कार्बन पे अगर अटैक करता है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आपका बनता है, सपोज करो यहाँ पे कार्बोकैटायन आपका जो बनेगा वो बनेगा CH2 प्लस, यानी H यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर H जुड़ता है, फर्स्ट वाले कार्बन पे जुड़ता है, तो सेकंड वाले पे कार्बोकैटायन बनेगा, और सेकंड वाले पे जुड़ेगा तो फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन आपका फॉर्म करेगा। इज इट क्लियर? H प्लस कहाँ से आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? H प्लस H2SO4 मीडियम से आपको आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया, दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड हम सब जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपका मोर स्टेबल होता है। ठीक है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन इधर से भी स्टेबल हो रहा है और इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको। ठीक है, तो जो भी आपका स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, हम उसी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। जैसे ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, वाटर, तो वाटर का जो अटैक होगा वो यहाँ पे इस कार्बन पे होगा, तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे, यहाँ पे वाटर अटैक किया तो यहाँ पे हो गया OH2, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो दिस इज योर वाटर, यहाँ पे आपका वाटर मिल गया। अब देखो, अब चूंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H को फायर करेगा, तो जो भी हमने कैटलिस्ट लिया था, जो भी हमने H प्लस लिया था, वापस हमें इस रिएक्शन में एज अ मतलब लिविंग ग्रुप वो बाहर निकल जाता है, और फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाता है RCH, यहाँ पे हो गया OH, और इधर हो गया हमारा CH3। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है ना। तो दिस इज कॉल्ड योर 2 डिग्री एल्कोहल, ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे जो भी आप अल्कोहल बनाइएगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लेस स्टेबल है वहाँ पे आप बना दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर मेजर प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में सबको? चलिए, अब इसको आप एक बार पॉज कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ बातों को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ बातों का ख्याल रखेंगे, जैसे कुछ की पॉइंट्स ले लो। यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए की पॉइंट्स दे देता हूँ जो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, जो आपने एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन किया है, ये एक
ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एल्कीन्स जो होता है, एल्कीन्स ये शो करता है, शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड होता है एंड द स्लोएस्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में, याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन यानी कि हम लोग एसिड कैटेलाइज ले रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड जो हाइड्रेशन है, ठीक है। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन favors the formation of कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन यानी कि एसिड कैटेलाइज्ड जो हाइड्रेशन होता है वो ऑलवेज कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है ये स्लोएस्ट स्टेप में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्टेप जो होगा ये स्लो स्टेप होगा, यानी स्लोएस्ट स्टेप में जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसी स्टेप पे डिपेंड करता है। यानी कि जो कार्बोकैटायन बनता है, यानी जो स्टेबिलिटी आपका कार्बोकैटायन का होता है वही डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट भी बनेगा, उतना ही मेजर प्रोडक्ट आपका फॉर्म करेगा, उतना ही अमाउंट में प्रोडक्ट आपका फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए अब कैटलिस्ट के रूप में हमें क्या लेना है, तो हमें क्या लेना है, कॉन्क H2SO4 आप ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, ये कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज एन कैटलिस्ट, एज अ कैटालिस्ट, ये हम कैटलिस्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है उसको आपको मैं समझाता हूँ कि जो एडिशन ऑफ वाटर हुआ वो मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे फॉलो किया। तो देखिए मार्कोनिकॉफ रूल में कहा जाता है, इसको मैं सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। जैसे अभी आपने क्या किया था, अभी आपने किया RCH डबल बॉन्ड CH2 था, इसके ऊपर आपने वाटर का अटैक किया इन मीडियम, इन H+ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ H+ मीडियम। तो यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे आपने OH को जोड़ा था और यहाँ पे आपने H को जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या जोड़ा था आपने OH को, यहाँ पे क्या जोड़ा था आपने H को, यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ था और H+ का अटैक आपका यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RCHOH और यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ पे H, दिस इज द प्रोडक्ट। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ रहा है, वो वहाँ जुड़ रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन आपका ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये भी कार्बन, दोनों कार्बन को चेक करिए। तो दोनों कार्बन में जो ये कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसके ऊपर हाइड्रोजन आपका कम है। जैसे इस पे एक ही है और इस पे कितना है, इस पे आपका 2 है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा यानी कि जो हाइड्रोजन होगा वो जुड़ेगा वहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब देखिए अब क्या होगा कि जो OH हमारा है, ध्यान दीजिएगा, जो OH है, OH कहाँ जुड़ेगा, OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन आपका कम है, यानी इस वाले कार्बन पे OH जुड़ेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल का जो बेसिक जो एक थीम होता है, ठीक है, वो यही है। मतलब उसने हाइड्रोजन के बेस पे H और OH को ऐड करना सिखाया, पहला उसने यही काम किया, ठीक है। उसके बाद एक रूल बनाया गया जिसमें ये देखा गया कि जो आपका कार्बोकैटायन होगा, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल को भी वहीं अटैक करना होगा जिस अटैक से आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल में क्या, सबसे पहला हमने मार्कोनिकॉफ रूल में क्या देखा कि हाइड्रोजन कहाँ अटैक किया, हाइड्रोजन अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है।
यानी H attached to that double bonded carbon which have more number of hydrogen, ठीक है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है H को वहाँ अटैक कराइएगा, या सिंपली आप इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ अटैक कराइएगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन है तो मैंने हाइड्रोजन के बारे में बात किया, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक कराइए जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। दूसरा, एंड न्यूक्लियोफाइल जो कि आपका OH माइनस यहाँ पे है, उसे कहाँ अटैक कराएंगे? अटैच्ड टू that double bonded carbon, bonded carbon, ठीक है, which have more number of hydrogen, ठीक है, सॉरी, which have less number of hydrogen, ठीक है। तो देखिए मार्कोनिकॉफ रूल में क्या कहा गया? मार्कोनिकॉफ रूल में कहा गया कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए दूसरा मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। जैसे आपने इसके पहले देखा था कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक कर रहा था, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कि न्यूक्लियोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which produce most stable carbocation, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ अटैक कराइए जहाँ पे आपका कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल बने। ये कभी भी रूल फॉलो, कभी भी ये फेल नहीं होता है। इस रूल को आप हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे अटैक करने के बाद आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो मोस्ट स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को उसी हिसाब से आप अटैक करवाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे CH3 यहाँ पे आपने CH3 लिया, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड आपने CH2 ले लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना क्या है कि इसके ऊपर आप H2O का अटैक कराइएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H+ मीडियम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप दोनों तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा फिजिबल क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, किधर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, एग्जैक्टली किधर होता है वो हम अभी चेक करने का कोशिश करेंगे। देखिए जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये मान लो हमने पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही आपने पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका हो गया CH3, ठीक है। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा और जरूर यहीं पे शिफ्ट होगा, इधर ही शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है ना, तो ये सभी कार्बन मिलकर इधर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन हमारे पास ये चांस है कि 3 डिग्री कार्बन के पास हम इस वाले कार्बोकैटायन को अगर ले जाएं तो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और वो मोस्ट स्टेबल होगा। इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा? हमें हाइड्राइड का शिफ्टिंग करना होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कार्बोकैटायन बनने के बाद आपको ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे न्यूक्लियोफाइल वाटर को ले आकर उसी कार्बोकैटायन पर अटैक करा दो, नहीं। अगर कार्बोकैटायन को रीअरेंज करने का चांस है तो आप पहले उसको कीजिए, आफ्टर रीअरेंजमेंट आप वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कराइएगा। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि यहाँ पे 2 डिग्री देख लिया, बस उसके ऊपर वाटर अटैक करा दिया। नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। अब कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि रीअरेंज किया आपने। अब यहाँ पे क्या होगा? CH2 हो जाएगा क्योंकि ये भी हाइड्रोजन यहाँ चला गया ना, CH2 हो गया और यहाँ पे आपका फाइनल
CH3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 3, 3, 6 to 8 अल्फा हाइड्रोजन से ये यहाँ पे स्टेबल हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल अब वाटर ले लो। अब ये वाटर का जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने से CH3, C यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा OH2+, और यहाँ पे हो गया आपका CH2 और CH3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब फाइनली यहाँ से आप H+ को फायर कर दो। H+ को जब फायर कीजिएगा तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो आएगा वो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिए, है ना। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। दिस इज कॉल्ड योर मेजर प्रोडक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बस यही कहना चाह रहा था कि जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो उसी कार्बन पे अटैक कराओ जिससे अटैक कराने के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन दे दें, है ना, और उस मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर आप वाटर का अटैक कराइएगा। सही है। अब मैं आपको 5th नंबर पॉइंट बताता हूं। देखो, जो SN1 रिएक्शन अभी आपने देखा, ठीक है, एल्कीन्स के ऊपर आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया, रिएक्शन प्रोसीड किया वाया द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट। तो SN1 रिएक्शन के अंदर हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए SN1 रिएक्शन फॉर्म्स कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, if carbocation have 3 different groups, अगर कार्बोकैटायन के पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स हो, देन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म रेसमिक मिक्सचर। देखिए, जैसे मान लो आपने यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे आपने CH3 ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ C2H5 ले लिया और आपने यहाँ पे C3H7 ले लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, आपने CH डबल बॉन्ड, जैसे मान लो आपने यहाँ पे CH3 ले लिया, आपने मान लो यहाँ पे R ले लिया, आपने मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या होगा कि जैसे मान लो आपने हाइड्रेशन किया, ठीक है, वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ H+ मीडियम, तो आपको पता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को मिलेगा। तो RCCH3, यहाँ पे आपने H लगा दिया, यहाँ पे CH हो गया और यहाँ पे आपका CH3 हो गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठकर यहाँ पे आएगा वाया ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, मतलब आपने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट किया, 1 to हाइड्राइड आपने शिफ्ट कर दिया। तो जब आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो क्या हो गया, सोचो, RC, यहाँ पे क्या हो गया, CH3, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH2 and CH3, ठीक है। तो अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, मैं इस वाले कार्बोकैटायन को यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ RCCH3 और यहाँ पे CH2 and CH3, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे CH2 CH3 और इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज योर कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन है दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या होगा कि जब आप यहाँ पे वाटर का अटैक कराइएगा, ठीक है, वाटर जब अटैक करेगा तो वाटर अटैक इस वाले कार्बोकैटायन के ऊपर करेगा, तो बन जाएगा यहाँ पे RCCH3 CH2 CH3 और यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो OH है जिस कार्बन से है, दिस कार्बन बिकम्स कायरल, ये आपका कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे स्टार लगाइएगा, तो ये कार्बन जो आपका फॉर्म कर रहा है, ये दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एक प्रोडक्ट बनेगा ही, साथ में इसका एक इनैंशोमर भी बनेगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा, इनैंशियोमर भी बनेगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट नहीं, आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। आपका एक प्रोडक्ट आपका हुआ, उसका एक इनैंशियोमर हुआ। तो कभी भी कायरलिटी भी ध्यान रखिएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है तो कायरलिटी को बहुत अच्छे से ध्यान आप रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ठीक है, अब देखो एक इनैंशियोमर बना और ये एक मेन प्रोडक्ट हुआ, इसका इनैंशियोमर। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों आपका सेम अमाउंट में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब रेसमिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, फाइनली जो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सॉल्यूशन के अंदर पास करेंगे तो देयर इज नो रोटेशन, ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका जो सब्सटेंस होता है वो बनता है। तो रेसमिक मिक्सचर वैसे ही ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि डी और एल फॉर्म प्रेजेंट होता है जो कि इक्वल अमाउंट में होता है और कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन वो नहीं देता है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमें यहां प्रोडक्ट बनाना है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। चलिए क्या बनता है बताओ, यहां पे क्या बनेगा। सबसे पहले आप यहां पॉसिबल कार्बोकैटायन बनाओगे। ठीक है, देखो एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ठीक है, मान लो इधर शिफ्ट करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ सकता है। अगर ये इधर शिफ्ट किया, अगर मान लो इधर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ सकता है। ये दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ आ सकता है। तो अब चलिए हम चेक करते हैं, अगर पॉजिटिव यहाँ पे होता है तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है जिससे ये स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो दिस इज योर 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब ये हमारा ज्यादा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे मोर स्टेबल हो गया। अब इस मोर स्टेबल से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को अटैक करा के फाइनल हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसा OH और यहाँ पे आफ्टर लिविंग H+ आयन, यानी कि यहाँ पे हमारा अल्कोहल बन गया। दिस इज कॉल्ड योर पेंटेन टू ऑल। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ऑल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर जो बनता है, जो भी अल्कोहल बनेगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये आपका माइनर हो जाएगा, यानी ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाइड्रेशन के ऊपर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है। अब डायरेक्ट आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इस पाई इलेक्ट्रॉन को आप इस साइड भी शिफ्ट कर सकते हो और इस साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो दोनों तरफ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो देखिए आपका जो स्टेबिलिटी होगा वो कहाँ पे ज्यादा होगा, किस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्या इस वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा या इस वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि बेंजीन जो है ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी दे रही है यहाँ पे, है ना, यानी बेंजीन अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे उसका डीलोकलाइजेशन करवा रहा है, यानी यहाँ पे बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज है। कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस ऑफ बेंजीन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फाइनल जो आपका स्टेबिलिटी आएगा वो इस कार्बोकैटायन का ज़्यादा आएगा। हमें प्रोडक्ट उसी कार्बोकैटायन पे बनाना है। चलिए बना लीजिए, जो कितना ईजी है ना। OH। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आप फिर अगेन वही काम करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, शिफ्ट करके दोनों तरफ आप शिफ्ट करिए। तो अगर मान लो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव यहाँ पे आता है, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है पॉजिटिव यहाँ आता है। अगर ये पॉजिटिव यहाँ आएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दूं, तो क्या होगा कि कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा और हमें एक बार शिफ्ट करना होगा बेंजीन का स्टेबिलिटी लेने के लिए। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, ये हाइड्राइड को शिफ्ट करके आप यहाँ ले आइए और कार्बोकैटायन को फाइनली यहाँ बनाओगे, और जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला हमने यहाँ पे CH2 CH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो गया हमारा CH3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। ये हाइड्राइड को यहाँ ले आइए, तो यहाँ लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो जैसे ही आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया तो यहाँ पे आपका हो गया CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज,
सॉरी यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा आपका, CH हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे अगेन CH3। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन बेंजीन का स्टेबिलिटी भी मिल रहा है इसको, इसलिए आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे CH, यहाँ पे OH। अब फाइनली आपको क्या करना है, वाटर का अटैक कराना है, तो वाटर आप यहाँ पे अटैक कराइए। तो वाटर अटैक कराओगे, आफ्टर लिविंग H+, आपका प्रोडक्ट फाइनल हमारा यहाँ तैयार हो गया, है ना। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। आ रही बात समझ में? तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और क्लियरली ये समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई डाउट आप लोगों को नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ रिंग एक्सपेंशन के ऊपर। कई सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर रिंग एक्सपेंशन पे ये प्रॉब्लम बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक रिंग एक्सपेंशन के ऊपर एक प्रॉब्लम। देखिए, कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसका मेजर प्रोडक्ट बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा या पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे। तो चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट का जो फ्लो है वो इस साइड में है, इसलिए हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं और जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस वाले कार्बन पे आता है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो कुछ ऐसा आता है। ध्यान से देखेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा कार्बोकैटायन। दिस इज योर कार्बोकैटायन। ठीक है ना। तो चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन को हमने इस कार्बन पे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है कि यहाँ पे ये जो रिंग है मेरा वो 5 मेंबर्ड रिंग है। दिस इज योर 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये हमारा 6 मेंबर्ड रिंग है। तो अब चांसेस है कि देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर एक कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, ये वाला। अब क्या होगा कि इसके बगल में ये अल्फा हमारा कार्बन हुआ और ये क्या हो गया, बीटा कार्बन है। अब अगर अल्फा बीटा कार्बन को ध्यान से देखा जाए तो ये अल्फा बीटा कार्बन अगर ये ब्रेक कर जाए, ठीक है, ये ब्रेक करके एक्सपैंड होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि जो 5 मेंबर्ड रिंग होता है इसके अंदर स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तो ये चाहेगा कि हम अपने आप को एक्सपैंड करें। चूंकि पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर है तो एक्सपेंशन का चांस भी है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो होगा क्या कि ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, देखिए दिस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये आपका टूट जाएगा और टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कार्बोकैटायन को मिलेगा। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका फर्स्ट नंबर कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग आपका यहाँ तैयार हो गया। अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यानी अल्फा बीटा बॉन्ड यहाँ टूटता है, ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा बॉन्ड टूटता है। जो बॉन्ड टूटता है वो बीटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है और बीटा इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा। चलिए ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो अल्फा बीटा बॉन्ड है इसको तोड़ के आप बीटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन जमा करोगे और बीटा से फिर ये कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग हमारा तैयार हो गया। यहाँ हमारा 6 मेंबर्ड रिंग तैयार हो गया। अब यहाँ बाकी जो ब्रांच लगा हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए। जो हमारा फर्स्ट नंबर कार्बन है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ। तो जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, फर्स्ट सेकंड, देखो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, इसके साथ हमारा मिथाइल लगा हुआ है इधर और एक मिथाइल हमारा इधर लगा हुआ है। तो 2 मिथाइल तो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपका 5 और 6 है यहाँ पे नीचे, ठीक ना, और जो हमारा कार्बोकैटायन है वो फाइनली कहाँ बन गया था, फाइनली सेकंड वाले पे आया था, नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा से बॉन्ड टूटा तो अल्फा बीटा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बीटा पे आ गया था, तो सेकंड वाले पे आपका कार्बोकैटायन बन गया। दिस इज योर कार्बोकैटायन, ये हमारा सेकंड पे कार्बोकैटायन आ गया। तो हमने क्या किया, हमने रिंग को एक्सपैंड कर दिया, अब देखो ये जो कार्बोकैटायन है दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब क्या होगा
इस वाले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को ध्यान से देखिए, है ना, इसके बगल में यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन है ना, ये वाला। अगर कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मिथाइल शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मिथाइल शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपका ये रिंग बना और यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे ये मिथाइल आ गया और पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ हमारा एक मिथाइल और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा रिंग एक्सपैंड कर गया। आफ्टर एक्सपेंशन याद रखिएगा हम रीअरेंजमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही रीअरेंजमेंट कर लेना, नहीं, आप रिंग को एक्सपैंड करेंगे फिर आप क्या करेंगे, रिंग रीअरेंजमेंट करते हैं। तो फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ पे वाटर ऐड करना है। तो वाटर आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ये वाटर ऐड हो जाएगा, ये वाटर फाइनली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और वाटर ऐड होने के बाद यहाँ पे H+ आप बाहर कर लेंगे, लिविंग ग्रुप यहाँ आपका H+ है। तो दिस इज योर मिथाइल और अल्कोहल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? क्लियर है ना?